हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया विक्स की, निफ्टी की, सेंसेक्स की, फिन निफ्टी की, बैंक निफ्टी की और निफ्टी मिड सेलेक्ट इंडेक्स की। कल हमने एक ओवरव्यू लिया था सारे ही सेक्टोरल इंडाइसेस का, जहां पर हमने सारे निफ्टी के जो इंडाइसेस हैं उनको डिस्कस किया था कि कहाँ पर स्ट्रेंथ नज़र आती है और कौन सी चीज़ें वीक नज़र आती हैं। एक वीडियो कल की पेंडिंग है, उसको भी अभी बनाएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया विक्स के अंदर हमें मंथली टाइम फ्रेम पर फर्स्ट एवर क्लोजिंग मिली है इस एरिया पे। इससे पहले कभी भी आप देखोगे, कभी भी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है कि निफ्टी इंडिया विक्स के अंदर मंथली कैंडल क्लोजिंग इस रेंज के आसपास हुई हो। हमेशा इससे ऊपर ही हुई है। तो काफ़ी डिफरेंट कंडीशंस हैं मार्केट की करंटली, जहां पर हमें इंडिया विक्स एट ऑल टाइम लोज नज़र आ रहा है। लास्ट सेशन जो फ्राइडे का सेशन था, वहां पर इंडिया विक्स को अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 6% से अपसाइड में गया है। और जैसे कि इन जनरल मार्केट में कंसिडर किया जाता है कि जब इंडिया विक्स पॉजिटिव होता है तो मार्केट्स डाउनसाइड में जाती हैं, उसको कम्प्लीटली डिफाई किया है, क्योंकि इंडिया विक्स की फ्राइडे की क्लोजिंग जो है वो पॉजिटिव क्लोजिंग है, अपसाइड में गया है इंडिया विक्स। और आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी ने न्यू ईयर के अंदर लगाया है अपना न्यू ऑल टाइम हाई। तो प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है, प्रीवियस वीडियो में हमने काफ़ी तरीके से डिस्कस किया था। जिस दिन ये कैंडल फॉर्मेशन हुई थी वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि भाई 26,100 का जो नंबर है वो निफ्टी के लिए अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बनेगा। और जैसे ही निफ्टी सस्टेन करना शुरू करेगा अब 26,150, तो इसका बाय सबसाइड का रहेगा। फर्स्ट टारगेट रहेगा 235 का। और नेक्स्ट टारगेट की हमने बात करी थी कि जो ऑल टाइम हाइज हैं, जो रेंज हाइज है, उसको निफ्टी टैप करेगा। तो ये इस वीडियो के बाद एक हमें पॉज कैंडल मिली, और पॉज कैंडल का हाई ब्रेक होते ही जो मोमेंटम आया, उस मोमेंटम ने निफ्टी के अंदर सेट इन कराए ऑल टाइम हाइज। तो यहाँ पर हमने इस दिन पे क्लियरली ये डिस्कस किया था कि 26,100 से लेके 26,050 तक का जो एरिया है वो निफ्टी के लिए एक अच्छा सपोर्ट जोन है। जैसे ही निफ्टी 26,150 को अपसाइड में ब्रीच करेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा 26,235 का, जो कि हमें सेकंड 15 मिनट कैंडल के अंदर ही मिल गया। और उसके बाद हमने बात की थी कि स्लोली एंड स्टडीली जो रेंज हाइज हैं, जो ऑल टाइम हाइज है, निफ्टी उसको टैप करेगा। तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया मोमेंटम फ्राइडे के सेशन में हमें देखने को मिला। अब आने वाले सेशंस में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस हमें नज़र आती है, दैट इज समवेयर अराउंड 26,400। तो नियरेस्ट रेजिस्टेंस 26,400 है। अब की बार क्या निफ्टी करेगा 400 पार, और जैसे ही निफ्टी 400 पार करेगा 570 का एरिया नज़र आता है, और देन अल्टीमेटली 26,680 का एरिया नज़र आता है। तो ये निफ्टी के पास टारगेट्स हैं नए साल में नए हाइज की तरह। नेक्स्ट सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स के अंदर हमने 84,800 के सपोर्ट लेवल की बात करी थी। वो सपोर्ट लेवल को काफ़ी ब्यूटीफुली सेंसेक्स ने डिफेंड किया। इसी कैंडल पे हमने बात की थी कि जैसे ही सेंसेक्स 85,300 के ऊपर निकलेगा, एक बड़ा मोमेंटम होगा, और नेक्स्ट टारगेट रहेगा 85,800 का, जिसको सेंसेक्स ने फ्राइडे के सेशन में टैप किया है। अब नेक्स्ट टारगेट एरिया जो सेंसेक्स के पास है वो प्रीवियस ऑल टाइम हाइज हैं 86,160 के। जैसे ही 86,160 निकलेगा, नेक्स्ट एरिया है 86,200। और उसके बाद अपसाइड में फर्दर अप हम बात करें तो 86,950 के टारगेट्स हैं सेंसेक्स के पास। काफ़ी लंबी रेंज बाउंड कंसोलिडेशन हुई है, और अब फाइनली मार्केट्स ने अपसाइड में ब्रेकआउट दिया है। बात करें फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी में 27,600 का हमने एक कट ऑफ जोन डिसाइड किया हुआ था। पिछले पूरे महीने हमने इस एरिया की बात करी है कि भाई जैसे ही 27,600 के ऊपर फिन निफ्टी निकलेगा, वो अपने प्रीवियस हाइज को निकालेगा 27,700 के, एंड देन जो अल्टीमेट टारगेट्स रहेंगे वो 27,700 के रहेंगे, 27,900 के रहेंगे फर्स्ट टारगेट। एंड देन अल्टीमेटली जो प्रीवियस ऑल टाइम हाइज है 26,000, 28,065 के, उसको फिन निफ्टी कैप्चर करेगा। तो अब 28,065 की तरफ जा रहा है, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है। उसके बाद जो अल्टीमेट एरिया है, टारगेट एरिया, वो रहेगा 28,400 इन फिन निफ्टी।
बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी नए साल में एक नया हाई दिखाया है हमें 60,116 के ऊपर। इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था जो यहाँ पर ये आपको इस कैंडल का नज़र आ रहा है 60,116 के आसपास था। इसको प्रीवियस सेशन में ब्रीच किया है और न्यू हाई बनाया है 60,200 का। इस एरिया के बाद जो नेक्स्ट टारगेट एरिया नज़र आता है, एक इमीडिएट रेजिस्टेंस तो यही है 60,226 की। इसके बाद जो नेक्स्ट एरिया नज़र आता है वो नज़र आता है 60,700 का एंड देन अल्टीमेटली 60,870 ऑन दी अपसाइड। बात करें मिड सेलेक्ट इंडेक्स की तो मिड सेलेक्ट इंडेक्स के अंदर भी जो कट ऑफ जोन्स हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियोस के अंदर 13,800 का एंड देन अल्टीमेटली 13,900 का जो नंबर था उसके ऊपर जैसे ही मिड सेलेक्ट ने क्रॉस करना था, हमारे पास जो टारगेट्स थे 13,990 के थे एंड देन जो ऑल टाइम हाइज हैं 14,120 14,120 के ऊपर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस नज़र आती है वो 14,350 के आसपास नज़र आती है एंड देन अल्टीमेटली 14,417। डाउन साइड में सपोर्ट एरियाज़ की बात करेंगे हम तो जितने भी इंडाइसिस अभी तक हमने डिस्कस करे हैं उनके अंदर जो फ्राइडे की कैंडल है, फ्राइडे की जो कैंडल है उसका जो लो है, फ्राइडे की कैंडल का लो वर्क करेगा एज अ स्टॉप लॉस फॉर ऑल द लॉन्ग सेटअप्स वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। तो मार्केट्स ने काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक ओपनिंग दी है इस साल की। तो देखते हैं कैसा फॉलो थ्रू मिलता है हमें इन द फर्स्ट क्वार्टर और किस तरीके से मार्केट सेंटिमेंट फ्लिप होता है फ्रॉम बेरिश टू बुलिश। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।